नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं करंट खबर। बांग्ला के महान साहित्यकार शरत चंद्र चटर्जी का ननिहाल आदमपुर स्थित गंगुलीवाड़ी, जहां शरत ने श्रीकांत, देवदास, चरित्रहीन सहित दर्जनों बांग्ला साहित्य का सृजन किया था, आज उपेक्षित है। इनका ननिहाल। भागलपुर से सईद अनवर की खास रिपोर्ट। शांतानु घोष जी, शांतानु गांगुली जी, आप शरत जी के भतीजे हैं रिश्ते में, तो उनका बहुत बड़ा जो जीवन है इस घर में बीता जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे जुड़ी हुई यादें आपके कुछ जहन में हो तो बताएं। हाँ, उनको जितना भी हम सुरक्षित रखे हैं, कुछ जो उनका चीज़ माने उनका व्यवहार किया हुआ चीज़ तो कुछ जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में चले गए थे, कुछ सीमित चीज़ अभी भी हम उनको यादगार के लिए रखे हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ है, एक आपको सामने में हम कुर्सी दिखा रहे हैं जो उनको बचपन से लेके उन जब एजेड हो गए थे, काफ़ी एज हो गए थे, तब भी ये कुर्सी में बैठा करते थे। बैठ के बहुत कुछ लिखे भी हुए हैं। उनका माने श्रीकांत उपन्यास का भी कुछ भाग इस कुर्सी में बैठ के ये कुर्सी पर बैठ करके है कि जो साहित्य का सृजन किए हैं एक कुर्सी में बैठ। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं, आप बताइए। मैंने आपको एक चीज काफी कीमती वाला चीज दिखा रहे हैं, कलमदानी, जो पेन वगैरह कलम जो रखते थे इसी कलमदानी पे रखते उसी समय का, उसी जमाना का था। अभी इसको हम अच्छा से पॉलिश करके अच्छा से करके रखे हैं। और साथ साथ ये और चीज मैं देख रहा हूं, इंक पॉट। अच्छा, इंक पॉट से वो बैठ के किताबें लिखे करते थे। इसमें स्याही भरा हुआ रहता था। अच्छा। स्याही भरा हुआ रहता था, उसमें बैठ के वो लिखते थे। ये तांबे कांसे का है? ये शायद तांबे की है। अच्छा। हमको जैसे मेटल तांबे का ही कहा जाता है, वही है। और एक ये चीज मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? और ये है, इसको आप देखिएगा, जो पुराने दिन में गड़गड़ा पीते थे। जी जी, हाँ, गड़गड़ा का नीचे का पोर्शन है, ये अभी तक हमने संभाल कर रखे हैं। इसका ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास है नहीं, मगर नीचे का पोर्शन आपके पास मेरा विशेष बचा के रखे हैं। यही मेरा पास अंतिम, ये अमानत है उनकी अमानत, इनको अमानत। ऐसे तो पूरा घर और ये जो चारों बगल में जितना मकान अब गुना यहाँ देख रहे हैं, सब उनका यूज़ किया, हाथ से पकड़ा हुआ धरा हुआ सब चीज़ है। उनका ये तस्वीर है, इस तस्वीर वो कलकत्ता से अपने गार्ड के माध्यम से भी भेजे थे, और ये भागलपुर में उनका तस्वीर यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि करीब 250 साल की पुरानी तस्वीरें हैं। अच्छा, तो आप इतने बड़े साहित्यकार शरत चंद्र चटर्जी के आप रिश्ते में भतीजे लगते हैं, तो साहित्य का जो क्षय हो रहा है, लोग जो साहित्य से दूरी बना रहे हैं, तो उस पर आप संदेश क्या देंगे? नहीं, हम लोग तो यही कहेंगे कि साहित्य को अभी भी बरकरार रखना चाहिए, काहे कि यही मेरा संस्कृति है। इस संस्कृति में जरूर चलना चाहिए कि साहित्य अगर बचा रहेगा तो संस्कृति भी बचा रहेगा, अगर संस्कृति नहीं तो साहित्य नहीं। तो ये इतना सा हम जरूर बोलेंगे कि सबको इस साहित्यों में, और शरद बाबू का सब कहानी को जरूर से उनका जितना भी किताबें। और ये शरद बाबू के जीवन पर विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखा है, तो जो आवारा मसीहा लिखा है, तो आपके जो ग्रैंडफादर हैं, क्या नाम? सुरेंद्रनाथ गांगुली। हाँ, सुरेंद्र गांगुली जी, उन्होंने एक शरद परिचय लिखा था। हाँ। तो बहुत सारा अंश जो है आवारा मसीहा का विष्णु प्रभाकर ने जो शरद परिचय से उठाया है, और बहुत सारी चीज़ें जो है विष्णु प्रभाकर जी ने शरद बाबू के परिजन से, रिश्तेदारों से, या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनसे पूछताछ के आधार पर उस चीज़ को लिखा है। तो मेरा ये कहना है कि आपके जो ग्रैंडफादर थे वो भी क्या पाए के साहित्यकार थे? हाँ, मेरे ग्रैंडफादर दुर्गाचरण स्कूल का हेडमास्टर थे, और उनका भी किताबें बहुत है। उनमें शरत परिचय वो खास कर लिखे हुए थे। जब शरत बाबू काफ़ी उम्रदार हो गए थे, काफ़ी हो गए थे, तब उनके बारे में बहुत आदमी को कुछ जानकारी लेना चाहिए था, बहुत लेना चाहते थे। तो उस समय पर मेरे ग्रैंडफादर ने शरत परिचय एक किताबें लिखे, जिस किताब को जो कि मेरा फादर पूर्णेंदु गांगुली जो थे, लेट पूर्णेंदु गांगुली, वो भी आपका विष्णु प्रभाकर जी जब मेरे यहाँ आया करते थे, तो उस शरत परिचय के बहुत भीतर का जो चीज़ था शरद बाबू के बारे में उनमें जानकारी दिए थे, और वो विष्णु प्रभाकर जी उसमें आपका अपने किताब में उसको शामिल किए थे।
शरद बाबू ब्राह्मण बंगाली परिवार से हैं आप लोग, लेकिन जो धार्मिकता थी, जो पूजा पाठ रस्मों रिवाज, उसमें ज़्यादा वो विश्वास नहीं करते थे, उसमें ह्यूमनिज्म फ्री थिंकर के रूप में। तो उसको आप किस रूप में आप देखते हैं उनको? हाँ, ये बात भी सही है कि वो पूजा पाठ जरूर करते थे, मगर पूजा पाठ में जैसे कि वो कहीं पर पूजा हो रहा है तो वहीं बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं था। वो इंसानियत की इंसानियत के तौर पे वो आते थे। हर पूजा में, मेरा यहाँ जगधात्री पूजा हर साल अभी भी चला रहा है, वही पुराना पूजा, उसमें वो शामिल होते थे और पूजा में आते थे। तो वो कभी पूजा के स्थान पर बैठे नहीं रहते थे, वो चले जाते थे घर का बच्चे को लेके, कभी गंगाधार में, कहीं कहीं पर जगह पर कुछ जाके, यहाँ चौक में कहीं पर मिठाई खिला देना, कुछ कर देना, बच्चे लोग का साथ रहना। यानी मानवतावादी थे, मानवीय दृष्टि से बहुत ही ऊंचे मुकाम का दर्जा रखते थे। हाँ। और इसी में वो कहते थे कि इसी में परमेश्वर और ईश्वर अल्लाह बसता है। एकदम यही उनका ये था कि वो सब धर्म को एक साथ मानते थे, सबको अच्छा से तौर पे उसका आंख में दिखाई पड़ता था। और बांग्ला साहित्य में और बांग्ला में उनकी लेखनी ज़रूर थी, लेकिन उनका कई भाषाओं में उनके उपन्यासों का अनुवाद हुआ है। हाँ। तो आप जो उपन्यास है उनका जो अभी है, तो कुछ आपके पास है उपन्यास? नहीं, उपन्यास उनका तो है, जैसे मेरा पास श्रीकांत उपन्यास है, जैसे देवदास उपन्यास है, हाँ, उनका चरित्रहीन उपन्यास है। ये तो उनका लिखी हुई उपन्यास तो है ही है। मेरे घर में कुछ तो उपन्यास उनका हम लोग रखते ही हैं, और अभी भी मेरा पास जो है उनका जो चीज़ अभी भी हमने बरकरार करके रखे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सबसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महान बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का ये ननिहाल है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, गांगुली बाड़ी, मैटरनल हाउस ऑफ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मानिक सरकार घाट रोड, ये आदमपुर में अवस्थित है। यहीं पर शरद का बचपन बीता, किशोरवय अवस्था में भी इन्होंने यहीं बिताया। यहीं भागलपुर के दुर्गाचरण प्राथमिक विद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई। TNJ जुबली कॉलेजिएट स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस पास किया और यहाँ FA में भी दाखिला लगाया। यहीं पर इन्होंने कई अपनी उपन्यास और रचनाओं को मुकम्मल किया, पूर्ण किया, और यहाँ पर एक लंबा वक्त इनका यहाँ पर व्यतीत हुआ। इसी गलियों में, इसी मोहल्ले में, ये हर जो ज़र्रा है उनसे, शरद बाबू से बिल्कुल एक शागिर्दी हो गई थी, अपनापन हो गया था। आज भले ही शरद बाबू नहीं हो, लेकिन आज वही मोहल्ला है, वही जो क्षेत्र है, वही लोग हैं। शरद बाबू के यहाँ जो भतीजे हैं रिश्ते में, शांतनु गांगुली जी, वो हमारे साथ हैं और हम जानेंगे शरद बाबू के विषय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद बाबू के की यादों से ये गली जुड़ा हुआ है। हाँ, ये मोहल्ला जुड़ा हुआ है। ये मोहल्ला जुड़ा है। ये मकान में जो सब उनका उपन्यास है, श्रीकांत उपन्यास का, जो सवेरे में वो लोग मछली पकड़ने के लिए डिंगी लेके पकड़ के वहाँ गंगा जी जाते थे, तो आने जाने का रास्ता यही था। और यहीं से वो जाके एकदम अंदर महल में चले जाते थे और भीतर में चले जाते थे कि किसी को पता नहीं चले। वो इतना भोर में जाते थे कि घर वाले जब सोए हुए रहते थे, तब उन्हें उस अपना दोस्त इंद्रनाथ के साथ, जो उनका सही नाम है राजेंद्र मुजुमदार, वो बगल में ही रहते थे। इंद्रनाथ ने उनको बुलाते थे और उनका वहाँ मछली पकड़ने वाला डिंगी जो रहता था, जो नाव, छोटा सा नाव वहाँ पर था, और वो सुबह उनको ऐसे आवाज़ देते थे कि शरद बाबू ने उठ के इसी गली होते हुए चले जाते थे और वो मछली पकड़ के घर आ जाते थे। तब घर का मालूम भी नहीं रहता था कि उतना भोर में कोई घर का लड़का मछली लेके आया है। यानी काफ़ी अहले सुबह शरद बाबू उठ जाया करते थे और शारीरिक रूप से, ज़हनी रूप से भी काफ़ी मजबूत थे, और इस चीज़ को वो जानते थे कि जो हेल्दी बॉडी कंटेन्स हेल्दी माइंड।
और जब वो मछली मार के आया करते थे तब घर के लोग जगते थे और तब पता होता था कि शरद बाबू मछली मार के चले आ गए। तो सिर्फ कलम के ही धनी नहीं थे, वो शिकारी भी अच्छे थे, मछली भी अच्छे ढंग से वो जो है शिकार करते थे। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं था। और शरद बाबू के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यही जो बगल में जो है खंजरी बेगम का मकबरा, वहाँ पर वो स्वाध्याय करते थे। तो इस चीज़ का, चूँकि आप उनके रिश्ते भतीजे लगते हैं, तो कुछ इस तरह का अनुभव है तो बताएं। हम तो भतीजे हैं, मगर हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग उनको देखे भी नहीं हैं। मगर हम, मेरा फादर से हम गप सुने हैं कि वो खंजनपुर में SM कॉलेज के बगल में जो मकबरा था, वो मकबरा में जाया करते थे। बहुत उनका लिखनी वहाँ पर भी लिखन करते थे, लिखते थे। और उनका एक बहुत बड़ा चीज़ था जो कि वो बांसुरी बजाते थे। तो उनका इतना सुंदर बांसुरी की आवाज़ जो बजाते थे, तो अगल बगल का आदमी भी वहाँ पर जुट जाते थे और उनका बांसुरी सुनते थे। तो वही उनका ये भी एक साथ साथ एक गुण भी था। अच्छा, ये तो बांसुरी बजाते थे या कलम के साथ साथ बांसुरी बजाते थे, लेकिन एक धीरू जो मानिक सरकार की ही रहने वाली थी, मिर्ची सरकार की हवेली में रहती थी, वो हाँ, तो ठीक है, आप बांसुरी में काफ़ी निपुण थे, कलम थे, तो उनकी बहुत सारी जो रचनाएं थी, तो वो खंजरी बेगम का जो मकबरा है, जो आज इब्राहिम फतेह जंग का भी वहाँ पर मकबरा के रूप में लोग जानते हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पर बहुत से रचनाओं को उन्होंने पूर्ण किया है। हाँ, जैसे भागलपुर में रचना से आपको हम बताते हैं कि वो तो श्रीकांत तो लिखे ही थे, और साथ साथ वो देवदास भी लिखे हुए। देवदास जो हाँ, कई फिल्में भी बन चुके हैं। उनका एक और मैंने स्वामी बोल के एक उसका किताबें हैं जो शरदचंद्र का बहुत पॉपुलर हुए हैं, और वो फिल्म भी बना है। तो स्वामी भी यहाँ से लिखे हैं। दर्पचूर्णो जो एक उनका एक कहानी था, बांग्ला कहानी दर्पचूर्णो, वो भी यहाँ से ही वो किए थे। और ऐसे बहुत कहानी है जो कि हम अच्छा से नहीं जानते हैं कि कितना कितना कहानी भागलपुर में बैठ के, यही गंगा जी के किनारे में जाके बैठ के भी लिखे हैं, और मकबरा में भी लिखे हैं, और कहीं भी मेरे घर में भी कभी कभी जैसे चाय पीते थे, चाय पीने के साथ साथ 2 ठो कलम में लिख लेते थे।